हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल बॉयज 2.0। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लाया हूँ स्टील स्ट्रक्चर के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि आईईएस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और जो कि एसएससी जेई या फिर राजस्थान जेई या फिर आरआरबी जेई के लिए भी बहुत हेल्पफुल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, एल बीम आर सब्जेक्टेड टू विच टाइप ऑफ टॉर्सन। क्या वो प्राइमरी टॉर्सन होगा, क्या वो सेकेंडरी टॉर्सन होगा, या फिर ओनली बेंडिंग मोमेंट होगा, या फिर ओनली बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी टॉर्सन। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो फ्रेंड, प्राइमरी टॉर्सन आर ऑल्सो कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम टॉर्सन। एग्जाम्पल की बात करें तो आइसोलेटेड एल बीम, कैनोपी बीम, रिंग बीम या फिर कैंटिलीवर रूफ सेल्स। सेकेंडरी टॉर्सन की बात करें तो फ्रेंड, ऑल्सो कॉल्ड एज कॉम्पेटिबिलिटी टॉर्सन, डेवलप्ड ड्यू टू कंटिन्यूटी। एग्जाम्पल की बात करें तो एल बीम, जिसे इंड बीम भी बोलते हैं, और दूसरा है ग्रिड फ्लोर। नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, द लेफ्ट लेंथ इन कंप्रेशन इज नॉट लेस देन। क्या वो ऑप्शन नंबर ए होगा डेवलपमेंट लेंथ और 30D। क्या वो ऑप्शन नंबर बी होगा ट्वाइस द डेवलपमेंट लेंथ और 30D। सी डेवलपमेंट लेंथ और 24D। डी ट्वाइस द डेवलपमेंट लेंथ और 24D। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, डेवलपमेंट लेंथ और 24D। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो फ्रेंड, लेफ्ट लेंथ अगर टेंशन में बात की जाए तो दो तरह के होते हैं, एक फ्लेक्सुरल टेंशन, एक डायरेक्ट टेंशन। फ्लेक्सुरल टेंशन में डेवलपमेंट लेंथ और 30D विच एवर इज ग्रेटर, एंड इन डायरेक्ट टेंशन ट्वाइस द डेवलपमेंट लेंथ और 30D विच एवर इज ग्रेटर। इसी प्रकार लेफ्ट लेंथ इन कंप्रेशन की बात करें तो डेवलपमेंट लेंथ और 24D। फ्रेंड्स, कभी कभी पूछ दिए जाते हैं कि जो मार्केट में स्टील बार्स जो आते हैं वो कितने, उसका लेंथ कितना होता है। तो इसका जो लेंथ होता है 12 मीटर होता है। नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, फॉर ए फिक्स्ड बीम विथ स्पान एल हैविंग प्लास्टिक मोमेंट ऑफ MP द अल्टीमेट सेंट्रल कंसंट्रेटेड लोड विल बी। क्या वो 2 MP/L होगा, या फिर ऑप्शन नंबर बी 4 MP/L, सी 6 MP/L, या फिर ऑप्शन नंबर डी 8 MP/L। आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी 8 MP/L। देख सकते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दिया गया है फ्रेंड। फ्रॉम दिस फिगर वी कैन कैलकुलेट MP + MP इज इक्वल टू PU × L/4। यहाँ से जब PU कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8 MP/L। नेक्स्ट चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, एट द लोकेशन ऑफ प्लास्टिक हिंज। ऑप्शन नंबर ए है रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इन्फिनाइट, ऑप्शन नंबर बी कर्वेचर इज इन्फिनाइट, ऑप्शन नंबर सी मोमेंट इज इन्फिनाइट, ऑप्शन नंबर डी फ्लेक्सुरल स्ट्रेस इज इन्फिनाइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, कर्वेचर इज इन्फिनाइट। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, एट फुल्ली प्लास्टिक स्टेट F/Y इज इक्वल टू E/R। यहाँ से जब 1/R कैलकुलेट कीजिएगा फ्रेंड तो वो इन्फिनिट आएगा, तो यानी कि कर्वेचर इज इन्फिनाइट। 1/R इज ऑल्सो कॉल्ड एज कर्वेचर। नेक्स्ट चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, द लाइव लोड फॉर ए स्लोपिंग रूफ विथ स्लोप 15 डिग्री वेयर एसेस इज नॉट प्रोवाइडेड टू द रूफ इज टेकन एज। ऑप्शन नंबर ए है 0.65 kN/m², ऑप्शन नंबर बी 0.75 kN/m², ऑप्शन नंबर सी 1 kN/m², ऑप्शन डी 1.5 kN/m²। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, 0.65 kN/m²। फ्रेंड, जब भी हमें लाइव लोड निकालने की बात करें तो ये फॉर्मूला होता है, लाइव लोड इज इक्वल टू 750 - 20 इंटू थीटा -10 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा का मान 15 डिग्री दिया हुआ है, तो इसलिए 15 डिग्री ले लिए। यहाँ से जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 650 Nm/m² आएगा। ऐसे किलोमीटर में चेंज कीजिएगा तो 0.65 kN/m² आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ द सेफ फैक्टर ऑफ ए सेक्शन इज 1.5 एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी एडोप्टेड इज 2 देन व्हाट विल बी द लोड फैक्टर। क्या वो ऑप्शन नंबर ए 3 होगा, या फिर बी 4 होगा,
या फिर सी 1.5 होगा या फिर डी 2 होगा। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए है 3। फ्रेंड लोड फैक्टर की बात की जाए तो लोड फैक्टर इज इक्वल टू होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू सेफ फैक्टर। तो दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, 1.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 3। 7 नंबर क्वेश्चन है अपर यील्ड पॉइंट इन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इन स्ट्रक्चरल स्टील कैन बी अवॉइडेड बाय। फ्रेंड्स जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन बनाते हैं डायग्राम, तो देखिए एक सीधा आता है पहले, इसके बाद थोड़ा से मुड़ के फिर पहले अपर यील्ड पॉइंट होता है, फिर लोअर यील्ड पॉइंट होता है, इस तरह। तो जो अपर यील्ड पॉइंट होता है फ्रेंड, ये वो कैसे अवॉइड किया जा सकता है? क्या वो कोल्ड वर्किंग के द्वारा अवॉइड किया जाता है, या फिर हॉट वर्किंग, या फिर एनीलिंग, या फिर क्वेंचिंग? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉट वर्किंग। 8 नंबर क्वेश्चन है द इफेक्टिव लेंथ ऑफ बैटेंड कॉलम इज इंक्रीज बाय। जो इफेक्टिव लेंथ होता है बैटेंड का फ्रेंड, वो कितने % से इंक्रीज कर जाता है? ऑप्शन नंबर ए 5%, ऑप्शन नंबर बी 10%, ऑप्शन नंबर सी 20%, या फिर ऑप्शन नंबर डी 25%। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10%। 9 नंबर क्वेश्चन है इफ सेकेंडरी इफेक्ट इज कंसिडर्ड विथ वाइंड और अर्थक्वेक लोड देन परमिसिबल स्ट्रेस इन मेंबर में बी एक्सीडेड बाय। ऑप्शन नंबर ए है 25%, ऑप्शन नंबर बी है 33.33%, ऑप्शन नंबर सी है 20%, ऑप्शन नंबर डी है 15%। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा 33.33%। फ्रेंड्स अगर देखिए इसमें 2 केस बनते हैं। पहला केस है कि फॉर स्टील कंस्ट्रक्शन वेयर सेकेंडरी इफेक्ट आर कंसिडर्ड विदाउट विंड और अर्थक्वेक लोड। जब विदाउट विंड और अर्थक्वेक लोड की बात आए तो उसका जो राइट आंसर वो होगा 25%, और जब विथ वाइंड और अर्थक्वेक लोड आ जाएगा तो वो हो जाएगा 33.33%। नेक्स्ट चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है द टाइप ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द फाउंडेशन बोल्ट्स फिक्सिंग ए कॉलम टू इट्स फुटिंग इज। फ्रेंड्स जो फाउंडेशन बोल्ट होता है फ्रेंड, जो कि कोई भी कॉलम को उसके फुटिंग से जोड़ने के लिए यूज करते हैं, तो उसमें कौन सा स्ट्रेस डेवलप होता है? क्या वो प्योर कंप्रेशन डेवलप होता है, या फिर प्योर टेंशन डेवलप होता है, या फिर बेंडिंग डेवलप होता है, या फिर बियरिंग डेवलप होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा प्योर टेंशन। 11 नंबर क्वेश्चन है फॉर ए वर्टिकल स्टीफेंड वेब ऑफ प्लेट गर्डर द लेजर क्लियर डायमेंशन ऑफ द पैनल शुड नॉट एक्सीड। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा 180T। फ्रेंड्स यहाँ पे इसमें भी 2 केस हैं। अगर अकॉर्डिंग टू IS 800 की बात की जाए तो अगर वर्टिकल स्टीफनर में बात की जाए तो फ्रेंड तो वो हो जाएगा 180 इंटू थिकनेस ऑफ वेव, और अगर हॉरिजॉन्टल स्टीफनर की बात की जाए तो 270 इंटू थिकनेस ऑफ वेव। नेक्स्ट चलते हैं। 12 में क्वेश्चन है फ्रेंड AF इज द एरिया ऑफ फ्लैंज एंड AW इज द एरिया ऑफ वेव। व्हाट इज द इफेक्टिव फ्लैंज एरिया इन डिजाइन ऑफ ए प्लेट गर्डर? 4 ऑप्शन दिए हुए फ्रेंड, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी AF + AW/6। फ्रेंड्स इसमें भी 2 केस डेवलप होते हैं। अगर इफेक्टिव फ्लैंज एरिया की बात की जाए प्लेट गर्डर में तो AF + AW/6 होता है। इसी प्रकार जब टेंशन में बात की जाए तो फ्रेंड जो वेव एरिया होता है वो 75% लिया जाता है वेव एरिया। तो अगर इस तरह से AW/6 निकाले तो AW/6 इंटू 0.75 हो जाएगा, तो AW/8 आ जाएगा। तो नेट एरिया ऑफ फ्लैंज प्लेट इन टेंशन जो हो जाएगा फ्रेंड वो AF + AW/8 हो जाता है। तो अगर टेंशन में पूछी जाए तो AF + AW/8, एंड अगर सिंपली इफेक्टिव फ्लैंज एरिया पूछा जाए प्लेट गर्डर में तो AF + AW/6। 13 नंबर क्वेश्चन है द हाइट एट विच वाइंड फोर्स एक्ट ऑन ए मूविंग व्हीकल ऑन ए ब्रिज डेक इज। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो हो जाएगा B 1.5 मीटर।
14 नंबर क्वेश्चन है ए स्टील बीम सपोर्टिंग लोड्स फ्रॉम द फ्लोर स्लैब एज वेल एज फ्रॉम वॉल इज टर्म एज। तो फ्रेंड उससे क्या कहते हैं, जो कि फ्लोर स्लैब का भी लोड को और वॉल लोड को भी सपोर्ट करता है, तो उसे ऑप्शन नंबर सी स्पैंड्रल बीम भी कहते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे स्पैंड्रल बीम का जो डिफिनेशन है वो लिखा हुआ है, when wall cannot take weight of slab or floor in such a case the beams are provided exterior wall at each floor level to support the wall load and perhaps some roof load also known as spandrel beam। तो इसे याद रखिएगा फ्रेंड, एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। 15 नंबर क्वेश्चन है लेसिंग या फिर बैटनिंग ऑफ ए कंपाउंड स्टील कॉलम। ए है ऑप्शन नंबर ए है इंक्रीज द लोड कैरिंग कैपेसिटी, बी है डिक्रीज द चांसेस ऑफ लोकल बकलिंग, ऑप्शन नंबर सी है डिक्रीज ओवरऑल बकलिंग ऑफ द कॉलम, ऑप्शन नंबर डी है एस्योर यूनिफाइड बिहेवियर। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, एस्योर यूनिफाइड बिहेवियर। 16 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज यूज्ड फॉर द डिजाइन ऑफ बैटन ऑफ ए बिल्टअप कॉलम। क्या वो एक्सियल लोड होगा, क्या वो ट्विस्टिंग मोमेंट होगा, क्या या फिर वर्टिकल शियर होगा, या फिर ट्रांसवर्स शियर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, ट्रांसवर्स शियर। फ्रेंड यहाँ पे बोला गया है बैटन्स आर डिजाइन टू कैरी बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसवर्स शियर फोर्स, यही पूछा गया है फ्रेंड, विच इज 2.5% ऑफ द टोटल एक्सियल फोर्स इन द होल कंप्रेशन मेंबर। तो इसका जो ये एक्सप्लेनेशन था फ्रेंड। 17 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल सिलेंडरनेस रेशियो फॉर स्टील टाइज लाइकली टू बी सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन। क्या वो ऑप्शन नंबर ए 180 होगा, या फिर 250 होगा, या फिर 350 होगा, या फिर 400 होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, 350। फ्रेंड्स इसमें 6 केस आते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ये IS 800 2007 के अकॉर्डिंग है फ्रेंड, टेबल नंबर 3। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो फर्स्ट केस में आता है फ्रेंड। फर्स्ट केस में देख सकते हैं ए मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड एंड इम्पोज लोड, तो उसमें जो आएगा फ्रेंड वो 180 सिलेंडरनेस रेशियो आएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड केस है ए टेंशन मेंबर इन विच ए रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस अकर ड्यू टू लोड अदर देन वाइंड और सेस्मिक फोर्स, उसमें भी फ्रेंड 180 होता है। थर्ड नंबर है ए मेंबर सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन फोर्स रिजल्टिंग ओनली फ्रॉम कॉम्बिनेशन विथ वाइंड या अर्थक्वेक एक्शन प्रोवाइडेड द डिफॉर्मेशन ऑफ सच मेंबर डज नॉट एडवर्सली अफेक्ट द स्ट्रेस इन एनी पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, उसमें 250 आता है फ्रेंड मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो। नेक्स्ट चलते हैं, फोर्थ जो केस है हमारा फ्रेंड कंप्रेशन फ्लैंज ऑफ ए बीम अगेंस्ट लेटरल टॉर्सनल बकलिंग, उसमें फ्रेंड मैक्सिमम परमिसिबल सिलेंडरनेस रेशियो 300 आता है। फिफ्थ नंबर केस है फ्रेंड ए मेंबर नॉर्मली एक्टिंग एज ए टाई इन ए रूफ ट्रस और ए ब्रेसिंग सिस्टम नॉट कंसिडर्ड इफेक्टिव व्हेन सब्जेक्टेड टू पॉसिबल रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस इनटू कंप्रेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्शन ऑफ विंड और अर्थक्वेक फोर्स, जो यही हमारा क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड, तो इसमें 350 होगा। और जो लास्ट हमारा केस है वो मेंबर ऑलवेज अंडर टेंशन अदर देन प्री टेंशन मेंबर, इसमें 400 सिलेंडरनेस रेशियो आता है। नेक्स्ट चलते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंप्रेशन मेंबर। क्या वो पर्लिन होता है, या फिर बूम होगा, या फिर सी गर्ट होगा, या फिर डी टाई होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, बूम। फ्रेंड इसमें जो ऑप्शन है गर्ट और पर्लिन वो हमारा फ्लेक्सुरल मेंबर है, और बूम स्ट्रट या राफ्टर ये कंप्रेशन मेंबर होते हैं, और टाई मेंबर जो होता है वो टेंशन मेंबर होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कोल्ड ड्राइवन रिवेट्स रेंज फ्रॉम, ऑप्शन नंबर ए है 6 to 10 mm इन डायमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 10 to 16 mm डायमीटर, सी नंबर क्वेश्चन है 12 to 22 mm इन डायमीटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी 22 to 32 mm इन डायमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा,
12 to 22 mm इन डायमीटर। फ्रेंड्स अगर यहाँ पे हॉट ड्राइवन रिवेट के बारे में पूछा जाता तो वो 16 से 30 mm तक होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ गैंट्री गर्डर फॉर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड क्रेन्स ओवर 500 kN इज। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पान बाय 100। फ्रेंड कभी कभी इकोनॉमिकल डेप्थ गैंट्री गर्डर का पूछ लिया जाता है तो वो 1/12 ऑफ स्पान होता है, याद रखिएगा। तो ये थे हमारे कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर IAS एग्जाम एंड SSC JEE राजस्थान JEE। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।